आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अभी पिछले 5 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और मिलने के बाद आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू मिले थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब लगाने का सिफारिश किया था और इस सिफारिश का असर ये हुआ कि 5 दिन के भीतर भीतर केंद्र से उनको मंजूरी मिल गई है और अब जल्दी ही आंध्र प्रदेश में जगह तलाश किया जाएगा और किसी एक जगह को चिन्हित करके वहां पर 60,000 करोड़ के लागत से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित किया जाएगा। और इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बात की घोषणा जो है जल्दी ही आने वाले बजट में इस बात को केंद्र सरकार जो है इस बात के लिए बजट जारी कर देगी। अब इस बात की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका जो है केंद्र में सरकार बनाने में रही है और जब चंद्रबाबू नायडू को 60,000 करोड़ का निवेश मिल गया है उनके एक बार कह देने पर, तब बिहार को क्या क्या मिल जाएगा या फिर क्या क्या मिल सकता है, इस बात की चर्चा जोरों पर आ गई है। हम बता देते हैं आपको कि बिहार की क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले बजट सेशन में इस बात के लिए कुछ विशेष पैकेज जो है बिहार को दिया जा सकता है। तो बिहार की मांग है कि बिहार में 9 हवाई अड्डा बनाया जाए, उसके अलावे 4 नए मेट्रो लाइंस का निर्माण किया जाए, 7 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो और उसके साथ ही लगभग 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने की भी मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं और उसके लिए पैसा मांगा गया है केंद्र सरकार से। उसके अलावे 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज मांगी गई है और उसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा और उनको 60,000 करोड़ का निवेश मिल गया तो फिर बिहार को भी मिल सकता है। बिहार की जो मांगे हैं 9 हवाई अड्डा हो या फिर 7 मेडिकल कॉलेज हो या फिर विशेष पैकेज हो 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए या फिर सड़कों की मरम्मत के लिए, इन सब चीजों को लेकर के भी केंद्र सरकार आने वाले बजट में घोषणा कर सकती है और हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जो केंद्र में सरकार बनाने में साथ दिया है उसको लेकर के बिहार को विशेष फायदा मिल जाए। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि बिहार को विशेष राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का तो अभी पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले विशेष पैकेज मिल सकता है और इस बात की घोषणा होने वाले 23 जुलाई का जो बजट सत्र है उसमें हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो बिहार के लिए स्पेशल प्रावधान लाया जाए, बिहार के लिए स्पेशल बजट दिया जाए। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है और इस बात को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि जब 16 सीटों वाले टीडीपी को मिल सकता है तो फिर 12 सीटें जीतकर चुनाव सदन में पहुंचने वाली जनता दल यूनाइटेड को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जितना अहम टीडीपी ने भूमिका निभाया है केंद्र में सरकार बनाने में उतनी ही अहम भूमिका जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की है। और इस कारण से इस बात की चर्चा अब तेज है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कारण, उनके सपोर्ट के कारण केंद्र सरकार जो है नीतीश कुमार को अच्छा खासा लाभ दे सकती है, बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है या फिर नीतीश कुमार की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ विशेष लाभ जो है बिहार को आने वाले बजट सत्र में दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है मिलना चाहिए कि नहीं बिहार को, इन सब बिहार की जो मांगे हैं उन सबको पूरा करने के लिए राशि। अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।